तलाक़ के सिलसिले में इस्लामी कानून क्या बतलाया गया है। चुनांचे ज़माने जाहिलियत में बहुत से लोग अपनी बीवी को तलाक देते थे, फिर इद्दत के अंदर ही अंदर रजात कर लिया करते थे। अभी इद्दत पूरी नहीं हुई लेकिन अभी रजात बाकी है, तो ये हजरात जो है करते क्या थे कि बीवी से रुजू कर लेते, रजात कर लेते थे। और इस सिलसिले की कोई हद भी नहीं थी कि हाँ 2 तलाक देना, 1 तलाक देना, 3 तलाक देना, कोई हदूद भी इसकी मुतय्यन नहीं थी। इन लोगों ज़माने जाहिलियत जितनी बार चाहते थे ये तलाक दे देते थे और फिर बार बार रजात कर लेते थे। जो ही इद्दत के ख़त्म होने का वक्त आता वो फ़ौरन रुजू कर लिया करते थे, जिसकी वजह से ये औरतें जो उनकी बीवियाँ थी गोया के इनकी कैद में रहती थी और कैद की ज़िंदगी गुजारती थी। न तो ये अपने तौर पर पूरी आज़ाद हो पाती थी कि दूसरी जगह बाइज़्ज़त तरीक़े से ये निकाह कर सके और दूसरे शौहरों के साथ जो है अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सके, और ना शौहर उसके साथ इंसाफ करता था, यहाँ तक कि उसे उन औरतों को चैन और सुकून मिलना ये बड़ा ही मुश्किल मसला और उनके लिए ये मुश्किल मसाइल पेश आते थे। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम की आयत के अंदर इस तरीक़े को ज़ालिमाना तरीक़ा इख्तियार करने वाले को कहा कि ये तरीक़ेकार जो ज़माने जाहिलियत की तुमने अपना रखे ये ज़ालिमाना तरीक़ा है, लिहाजा इसको ख़त्म किया जाए। चुनांचे ये हिदायत जब इस्लाम आया तो इस हिदायत पर अल्लाह ताला ने लोगों को अमल करने के लिए कहा और इस्लाम में कहा कि तलाक़ रजी की आखिरी हद सिर्फ 2 बार है। तलाक़ रजी की सिर्फ आखिरी हद 2 बार है, यानी पहली और दूसरी मर्तबा में अगर कोई 1 तलाक दिया तो रजात कर सकता है, फिर इसी तरीके से अगर कोई आदमी 2 तलाक दिया तब भी रजात कर सकता है, और दूसरी तलाक के बाद इद्दत के अंदर बिला निकाह और इद्दत के बाद बाहमी रजामंदी से वो निकाह के ज़रिए से शौहर को रजात का हक़ हासिल हो सकता है। ये इस तरीके से अल्लाह ताला ने कहा। चुनांचे अल्लाह ताला ने साफ अल्फाजों में तलाक़ रजई के सिलसिले में कानून बनाया और ये कहा अत्तलाक़ु मर्रतान, अत्तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन और तसरीहुम बिइहसान। ये अल्लाह ताला ने साफ सूरह बकरा के अंदर 2 पारा सूरतुल बकरा आयत नंबर 229 पर इसको नकल किया कि तलाक़ रजई 2 बार तक है। तलाक यानी तलाक़ रजी 2 बार तक है। इसके बाद या तो दस्तूर के मुआफिक तुमको रखना है तो रोक लो, यानी रजात कर लो, या खुशदिली और उसलूबी के साथ उस औरत को जब तुम्हारा उनके साथ निभाव नहीं हो रहा है तो तुम उनको छोड़ दो। लेकिन तुम इस तरीके से जो ज़माने जाहिलियत का कानून है इस पर अब अमल नहीं कर सकते हो। फिर अल्लाह ताला ने इसकी अगली आयत के अंदर फरमाया तीसरी तलाक के बाद तुम्हें यह हक़ हासिल नहीं रहता, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू हत्ता फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बअद हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा फ़इन तल्लक़हा फ़ला जुनाहा अलैहिमा अन यतराजा। ये सूरह बकरा ही की आयत है, पारा नंबर 2 आयत नंबर 230। अल्लाह ताला कहता है कि फिर अगर शौहर औरत को तीसरी तलाक दे, कोई मर्द जो अपनी बीवी को तलाक देता है तो तीसरी तलाक दे दे, तो अब वो औरत इस तलाक के बाद उस मर्द के लिए किसी भी एतबार से हलाल नहीं है, यानी अब वो उसकी बीवी नहीं रह सकती है। यहाँ तक कि उसके अलावा किसी और शौहर से वो औरत निकाह कर ले इद्दत ख़त्म हो जाने के बाद। फिर अगर दूसरा शौहर तलाक दे या उससे किसी तरह शरई तफरीक दोनों के दरमियान हो जाए, जुदाईगी हो जाए, तो उन दोनों पर कोई हर्ज नहीं, कोई गुनाह नहीं है कि वो दोनों आपस में मिल जाए, यानी आपस में फिर पहला शौहर और ये औरत निकाह कर ले जब दूसरे शौहर ने उसको छोड़ दिया या कोई ऐसी सूरत हाल पेश आ गई हो तब, तो उन दोनों पर कोई हर्ज नहीं। अगर ये गुमान गालिब हो कि वो अल्लाह की हदूद को कायम रख सकेंगे और ये अल्लाह के मुकर्रर करदा हद है जिनको अल्लाह ताला ने वाकिफ़कार लोगों के वास्ते बयान किया है। अब ये बहस कुरान मुक़द्दस की है, हम इसके अंदर कुछ नहीं कह सकते हैं। जो कुछ अल्लाह ताला ने कहा है कुरान में उससे साफ वाज़ेह होता है कि तलाक 3 है, इसके आगे नहीं।
चुनांचे कुरान करीम की इस आयत से बिल्कुल साफ तौर पर वाज़ेह हो जाता है कि तीसरी तलाक खा एक साथ दी गई हो या एक साथ नहीं, अलग अलग तलाक़ें दी गई हो, इसके बाद मर्द को बीवी से रजात का आम इख्तियार ख़त्म हो जाता है। अब ये आदमी चाहे कि मैं अपनी बीवी से रजात किए रहूं तो अब इसको इसका इख्तियार बाकी नहीं रहेगा और बीवी उसके ऊपर कतई तौर पर हराम कर दी गई और वो हराम हो जाएगी। और अब इस हुर्मत को हटाने की सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ने एक ही तदबीर बतलाई है इंसान के लिए, वो है हलाले की सूरत। हलाले की सूरत उसके सामने पेश आ जाए, यानी वो औरत इद्दत के बाद किसी और मर्द से निकाह करे, फिर उन दोनों में ज़न व शोई का ताल्लुक़ कायम हो। ये शर्त हदीस मशहूर से साबित है, जिसे हदीस उसैला हदीस की ज़ुबान में कहा जाता है। रिवायात और रुवात की हदीस में हदीस उसैला कहा जाता है, यानी दोनों का आपस में मिलना और सोहबत करना ये ज़रूरी है। मनी का निकलना ये ज़रूरी नहीं है। मर्द का औरत की शर्मगाह में उज़्वे तनासुल का दाखिल होना, मसलन औरत की शर्मगाह है, उसके अंदर मर्द का ये उज़्वे तनासुल गया और जाने के बाद फिर मर्द ने दाखिल किया और फिर ये निकाल लिया, तो जब तक दाखिल नहीं किया, सिर्फ ऊपर ऊपर इस तरीके से किया तो इससे हलाला शरी नहीं होगा। जब फतावा हिंदिया के अंदर इसकी सराहत मौजूद है और हदीस उसैला भी इसकी सराहत करती है। चुनांचे मर्द का अपने उज़्वे तनासुल को औरत की शर्मगाह में पूरा दाखिल करना, हशफा जिसको कहते, ऊपर का हिस्सा ये छुप जाए औरत की शर्मगाह में, तो इस तरीके से दाखिल करना और दाखिल करके फिर निकालना, औरत की शर्मगाह में दाखिल होना ये ज़रूरी है। हाँ, मनी का निकलना ये ज़रूरी नहीं है। चुनांचे हदीस उसैला के ज़रिए और फतावा हिंदिया और बहुत सी कुतुब के अंदर जो है इसकी सराहत मौजूद है। मैं अभी आगे इसकी तफसील दूसरी वीडियोस के अंदर बयान करूंगा। फिर यह कि वो दूसरा शौहर उसे किसी वजह से तलाक दे दे या उसका इंतकाल हो जाए या और भी कोई सूरत हाल पेश आ जाए या उन दोनों के दरमियान शरई तौर पर तफरीक हो करके हो जाए, तो फिर ये औरत इस दूसरे शौहर की इद्दत गुजारे। अब जब ये औरत दूसरे शौहर के पास उसके शहद का मज़ा चख चुकी है, यानी उसके साथ सोहबत कर चुकी है, तो अब उस औरत के लिए अब ये औरत पहले शौहर के लिए मुकम्मल तरीके से हलाल हो गई है। अब अगर पहले शौहर उस औरत को निकाह के अंदर अपने निकाह में लाना चाहता है, तो ये नया निकाह करके नए महर के साथ उस पहले शौहर को रखने की इजाज़त होगी। इसी को हदीस फ़िक़ह की इस्तिलाह में हलाल शरइया कहा जाता है। इसकी तफसील अभी और आगे मैं दूसरी वीडियोस के अंदर हलाले के सिलसिले में नकल करूँगा, आप वहाँ देखें। चुनांचे इस हदीस को सुनन नसाई के अंदर तफसील के साथ नकल किया। अन इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा क़ाल सुइल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नि रजुल युतल्लिक़ु इम्रअतहु सलासन फ़यतज़व्वजहा लिरजुल। इस तरीके की इबारत जो है नकल की गई है सुनन नसाई किताब तलाक़ बाब इहलालिल मुतल्लक़ा। ये हदीस नंबर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 84, हदीस नंबर 3444, जो दारुस्सलाम रियाज का छपा हुआ ये नुस्खा है सऊदी अरब का। इसी तरीके से सहीह मुस्लिम में है फ़सअल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन ज़ालिका फ़क़ाल ला हत्ता यज़ूक़ुल आखर मिन उसैलतिहा मा ज़ाक़ल अव्वल। इस तरीके से ये इबारत जो है नकल की गई है सहीह मुस्लिम किताब तलाक़ बाब तहल्लुल मुतल्लक़ा सलासल मुतल्लक़हा, पहली जिल्द सफ़ा नंबर 463, हदीस नंबर 1433 नंबर की ये रवायत है। इसी तरीके से किताबुल मसाइल की 5वीं जिल्द के अंदर भी इसको नकल किया है, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 149, 150 और 151 पर भी इसको नकल किया गया है। आप वहाँ भी देख सकते हैं इस सिलसिले में मसाइल को।